हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में इंटीजर के एडिशन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। हम लोग देखेंगे, हम जानते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर ए और बी इंटीजर हो, अगर ए और बी इफ़ A and B are integer, then A plus B will be an integer। हम लोग जानते हैं कि अगर a और b कोई अगर एक इंटीजर होगा तो a प्लस बी भी इंटीजर होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हम a के जगह पे 5 ले लें और b के जगह पे हम 3 ले लें तो 5 प्लस 3 8 होता है। 5 प्लस 3 8 होता है और हम जानते हैं कि 8 भी एक इंटीजर है, तो हम बोल सकते हैं कि एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है वो ट्रू होता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि अगर a और b इंटीजर है तो a प्लस b भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन के क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें अगर a और b एक अगर इंटीजर है तो a माइनस b भी एक इंटीजर होगा। इफ a एंड b आर इंटीजर then a minus b will be an integer। इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम a की जगह पे 5 रख दें और b की जगह पे 4 रख दें तो 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है और 1 भी एक इंटीजर है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो ट्रू होता है। हम बोल सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो क्या है, ट्रू है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है या नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर a और b एक इंटीजर हो तो a मल्टीप्लाइड बाय इफ a एंड b आर integer, then ab will be an integer। अगर a और b एक इंटीजर हो तो उनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा। इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर हम a की जगह पे 5 रख दें और b की जगह पे 4 रख दें तो a और b का प्रोडक्ट 20 होगा और 20 भी एक इंटीजर है। हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर a की जगह पे हम -5 रख दें और b की जगह पे -3 रख दें तो इस दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 15 होगा और 15 भी एक इंटीजर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होगा। ये हम बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होगा। अब हम डिवीजन के बारे में हम जानेंगे कि अगर a और b एक इंटीजर है तो क्या a डिवाइडेड बाय b इंटीजर होगा या नहीं होगा। इसको हम चेक करके देखते हैं। अगर हम a के जगह पे 4 रख लें और b के जगह पे 2 रख दें तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। ये 2 एक इंटीजर होता है, लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा होगा। अगर हम a के जगह पे 3 रख दें और b की जगह पे 2 रख दें तो ये हो जाएगा 3/2 और 3/2 आप जानते हैं कि 3a और b तो इंटीजर है लेकिन ये 3/2 इंटीजर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है डिवीजन के लिए जो है ये ट्रू नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होगा,
लेकिन डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे एडिशन के बारे में कि अगर a और b इंटीजर हो तो हम a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हम एडिशन के बारे में पढ़े थे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए जो है, यानी कि एडिशन के लिए जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर a की जगह पे 5 रख दे और b की जगह पे 4 रख दे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 और b प्लस ए यानी कि 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो ये दोनों इक्वल आ जाता है, यानी कि ये जो है एडिशन के लिए जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में कि क्या हम सब्ट्रैक्शन के लिए लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, क्या ये ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप a के जगह पे 5 रखें और b के जगह पे 3 रखें तो 5 माइनस 3 होता है 2 और फिर हम b माइनस ए यानी कि 3 माइनस 5 लिखें तो ये होता है -2 और आप जानते हैं कि 2 इज नॉट इक्वल टू -2, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये जो है सब्ट्रैक्शन के लिए जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये ट्रू नहीं होगा। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब हम मल्टीप्लीकेशन के बारे में आते हैं। मल्टीप्लीकेशन में अगर a और b इंटीजर हो, a और b अगर इंटीजर हो तो a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a, हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये 3 a की जगह पे 3 रख ले और b की जगह पे 5 रख ले तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 15 और b की जगह पे फिर यहाँ 5 है, 5 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह पे 3 रख ले तो ये भी 15 होता है, यानी कि अगर हम इसके ऑर्डर बदल के भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ही सिचुएशन में हमें 15 ही आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम आते हैं डिवीजन के बारे में। क्या हम डिवीजन के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? इसको हम चेक करते हैं। अगर हम a की जगह पे 6 रख लें और b की जगह पे 2 रख लें तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 होता है, लेकिन इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 6 तो 2 डिवाइडेड बाय 6 को हम लिखते हैं 2 बाय 6। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1 बाय 3 और 1 बाय 3 जो है वो 2 के ये 3 के इक्वल नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए जो है वो ट्रू नहीं होगा। ये डिवीजन के लिए ये जो है वो ट्रू नहीं होगा। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पिछले क्लास में एडिशन के लिए पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार हम फिर से देखते हैं। अगर a, b और c इंटीजर हो तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। अगर हम a प्लस बी प्लस सी को हम a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि a की जगह पे अगर हम 2 रख लें और b की जगह पे 3 रख लें और c की जगह पे 4 रख लें तो 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू होता है 9। लेकिन अगर हम इसके ग्रुपिंग को ऑर्डर को बदल दें, अगर हम ये 2 को बाहर रख लें और 3 और 4 को ऐड कर दें तो ये 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 होता है। तो अगर हम ग्रुपिंग के ऑर्डर को बदलते हैं तो भी सम वही रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए ट्रू होगा। इसके लिए एडिशन के लिए ये हम यस लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू होगा? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो ये ट्रू नहीं होगा। इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर a की जगह पे हम 4 रख लें, b की जगह पे 2 रख लें और c की जगह पे 6 रख लें तो ये होता है 4 माइनस 2 माइनस 6,
ये 4 माइनस 2 माइनस 6 यानी कि 2 माइनस 6 इजकल टू हो जाएगा -4, ये -4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम a माइनस बी माइनस सी लिखे तो a की जगह पे 4 है माइनस b माइनस सी यानी 2 माइनस 6 4 माइनस 2 माइनस 6 आप जानते हैं -4 होगा, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 होता है। और ये 8 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये मल्टीप्लिकेशन ये सब्ट्रैक्शन के लिए सही नहीं होगा। इसमें हम नो लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए सही ये नहीं होगा। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अगर हम ए बी और सी इंटीजर हो, इसको किसी भी ऑर्डर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम ही आएगा। अगर हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखें तो ये जो है ये होता है 2 3 जा 6 4 जा 24। अगर इसके ऑर्डर को ग्रुपिंग के ऑर्डर को बदल के भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 24। तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होगा। लेकिन डिवीजन के लिए जो है, डिवीजन के लिए अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लेते हैं तो ये डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू नहीं होगा। ये डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू जो है वो नहीं होगा। इन चारों प्रॉपर्टी के अलावा क्लोजर प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी के अलावा क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अलावा एक प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन का और पढ़ेंगे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर ट्रू होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर हम a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर हम a की जगह पे 2 रख लें और b और c की जगह पे 3 प्लस 4 रख लें तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 14 होता है। और अगर हम इसको ऐसे ले लें कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है इंटीजर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किसके एडिशन के ओवर में। और सब्ट्रैक्शन के लिए हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c। अगर हम a की जगह पे 4 रख लें और b की जगह पे 7 और c की जगह पे 3 रख लें तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 3 4 होता है, ये 16 होगा। और ये a मल्टीप्लाइड बाय b यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 28 माइनस 12 इज इक्वल टू 16। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। थैंक यू।